माता वैष्णो देवी मंदिर। यह मंदिर जम्मू के रियासी जिले में कटरा नगर के समीप स्थित है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता महाकाली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती एकत्रित हुईं और उन्होंने अपनी शक्तियों को विलय किया और इस विलय से एक सुंदर युवा लड़की निकली। इसके बाद देवियों के आदेश पर उस लड़की ने दक्षिण भारत के रामेश्वरम समुद्र तट पर एक गांव में रत्नाकर पंडित के घर एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में जन्म लिया। इनका बचपन में नाम त्रिकुटा था। त्रिकुटा में बचपन से ही ज्ञान की भूख थी। वह भगवान विष्णु में विलीन और उनके साथ एक होना चाहती थी। इस बीच जब से त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब से देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए सभी घरेलू सुखों को त्याग दिया और तपस्या के लिए समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान रामेश्वरम तट पर पहुंचे तो उनकी दृष्टि एक कुटिया के समीप ध्यान में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। राम कुटिया के पास गए। राम को देख त्रिकुटा ने तुरंत पहचान लिया कि वह कोई सामान्य प्राणी नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। इसके बाद राम ने त्रिकुटा से पूछा कि कन्या, आप तपस्या क्यों कर रही हो? देवी त्रिकुटा ने उत्तर दिया, मैं आपको पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। तब भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मेरा विवाह सीता से हो चुका है और मैंने पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। अगली बार मैं तुम्हारी कुटिया में भेष बदल कर आऊंगा और यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ऐसा कहकर श्री राम वहां से चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद श्री राम वृद्ध साधु के भेष में देवी त्रिकुटा की कुटिया पर आए और देवी त्रिकुटा से भोजन मांगा। देवी त्रिकुटा ने श्री राम को भोजन कराया लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में प्रकट हुए और देवी त्रिकुटा से कहा कि आप मुझे पहचानने में असफल रही, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि कलयुग में जब मेरा अवतार कल्कि होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा तथा मेरे कलयुग में अवतार लेने तक महावीर हनुमान आपकी सेवा करेंगे। तब तक आप उत्तर भारत में त्रिकुटा पहाड़ियों पर एक दिव्य गुफा स्थित है। गुफा में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आपको उसी गुफा में मेरे कलयुग अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी और ध्यान लगाना होगा। विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें मां वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। आपकी महिमा दूर दूर तक फैलेगी और आप धर्म का पालन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी व हनुमान जी उत्तर भारत में त्रिकुटा पहाड़ियों की ओर चल दिए। अंत में जब वे गुफा के नजदीक पहुंचे तो हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से नजदीक स्थित पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला तथा उस जल से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माता ने उस जल में अपने केश धोए। आज इसी जलधारा को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र जल को पीने और इसमें स्नान करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भक्तों के सभी रोगों का नाश हो जाता है। माता वैष्णो देवी ने गुफा के समीप एक आश्रम का निर्माण करवाया। भगवान राम के वचन के अनुसार उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। जब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने शिष्य भैरवनाथ को भेजा। अपने गुरु के कहने पर भैरवनाथ ने मां वैष्णवी पर नजर रखना शुरू कर दिया। भैरवनाथ ने जाना कि माता साध्वी होने के बावजूद हमेशा अपने साथ धनुष और तीर रखती थी और हमेशा लंगूरों और एक शेर से घिरी रहती थी। माना जाता है कि भैरवनाथ मां वैष्णवी की असाधारण सुंदरता पर मोहित हो गया और अपनी सुदबुद खोकर मां वैष्णवी को उससे शादी करने के लिए उकसाने लगा। एक बार माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर वर्तमान कटरा कस्बे से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार श्रीधर ने अपने घर पर कन्या भोज का आयोजन रखा। आयोजन में बहुत सारी कन्याएं भोजन के लिए आई। भोजन करने के बाद सारी कन्याएं अपने घर चली गई, लेकिन एक कन्या नहीं गई। वह कन्या और कोई नहीं बल्कि खुद माता वैष्णो देवी थी जो कन्या के रूप में आई थी। माता वैष्णो देवी ने कन्या के रूप में पंडित से माता का भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। श्रीधर पंडित ने कन्या से कहा कि मैं इतने लोगों का भोजन कहां से लाऊंगा। तब कन्या ने पंडित से कहा कि माता सब देख लेगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर कन्या वहां से चली गई।
कन्या के कहने पर श्रीधर ने गांव में माता के भंडारे का आयोजन रखा तथा श्रीधर ने गांव के सभी लोगों और साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। श्रीधर ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को भैरों सहित उनके सभी अनुयायियों को भी आमंत्रित किया। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, श्रीधर को भंडारे में आमंत्रित मेहमानों को खाना खिलाने की चिंता भी बढ़ने लगी। श्रीधर अपने पड़ोसियों और परिचितों के घर घर गए और उन्हें भंडारे के दिन पकाने के लिए कच्चा भोजन देने का अनुरोध किया। कुछ लोगों ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कुछ ने मना कर दिया। भंडारे से एक दिन पहले की रात श्रीधर को चिंता के मारे नींद नहीं आई। वे पूरी रात यही सोचते रहे कि सीमित भोजन के साथ वे सभी मेहमानों को खाना कैसे खिला पाएंगे और सभी मेहमानों को उनके पास अपर्याप्त जगह में कैसे ठहरा पाएंगे। अगली सुबह उन्होंने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया और झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे। श्रीधर को पूजा में देख वे जहां भी जगह मिली वहीं बैठ गए। अजीब बात थी कि बड़ी संख्या में मेहमान श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी के अंदर आराम से बैठ गए और झोपड़ी में अभी भी बहुत सी जगह खाली पड़ी थी। जब श्रीधर की पूजा समाप्त हो गई तो उसने देखा कि बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। श्रीधर सोचने लगा कि वह मेहमानों से कैसे कहे कि वह उन्हें खाना नहीं खिला सकता। तभी उसने मां वैष्णवी को कन्या के रूप में आते हुए देखा। देवी वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन दिया गया। भंडारा संपन्न होने को था कि भैरवनाथ को पता चल गया कि इस कन्या या देवी वैष्णवी में चमत्कारी शक्तियां हैं। तब भैरवनाथ ने परीक्षा लेने का निर्णय लिया और भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस व मदिरा का सेवन करने की बात कही। तब श्रीधर ने मना कर दिया। भैरवनाथ को क्रोध आ गया। फिर कन्यारूपी माता वैष्णो ने भी भैरवनाथ को समझाया, लेकिन वह नहीं माना और परिणाम स्वरूप युद्ध शुरू हो गया। भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया। माता ने भी उसे डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रही और अंत में माता अपनी तपस्या को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए अपनी गुफा में चली गई। भैरवनाथ ने उनका पीछा करना जारी रखा। तब वैष्णो देवी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी, जब तक तुम भैरवनाथ को गुफा के बाहर उलझा के रखना। हनुमान जी ने वैसा ही किया जैसा माता ने कहा था। 9 माह बाद मां वैष्णो को तपस्या से बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हुई। अंत में जब भैरवनाथ ने मां वैष्णो को ढूंढ लिया तो मां ने विवश होकर पवित्र गुफा के द्वार पर भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का कटा हुआ सिर एक दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। माना जाता है कि मृत्यु के बाद भैरवनाथ ने देवी से माफ करने की प्रार्थना की थी। माता ने भैरवनाथ को माफ कर दिया और उसे वरदान दिया कि प्रत्येक भक्त को देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन भी करने होंगे और तभी भक्त की यात्रा पूरी होगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी के पास गर्भजून गुफा में एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस तरह से शिशु 9 मास तक गर्भ में रहता है, उसी प्रकार मां वैष्णो देवी ने इस गुफा में 9 मास तक कठिन तपस्या की थी। इसीलिए गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। गुफा को लेकर मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस गुफा में जाता है उसे फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता, और अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। लोगों का कहना है कि भगवान राम के वचन के अनुसार आज भी वैष्णो माता अदृश्य रूप में उस वचन के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। माना जाता है कि एक दिन माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर को सपने में उसी लड़की ने दर्शन दिए और कहा कि वह वैष्णो देवी है, तथा देवी ने श्रीधर को अपनी गुफा के बारे में बताया और 4 पुत्रों का वरदान भी दिया। अगली सुबह श्रीधर गुफा की तलाश में निकल पड़े और गुफा ढूंढ लेने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन देवी की पूजा में बिताने का फैसला किया। तब से श्रीधर के वंशज मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों में होता है। गर्मियों में पहाड़ों पर मौसम अच्छा होता है। कटरा में यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना पंजीकरण कराना होता है। आपके पास हेलीकॉप्टर सेवा का भी विकल्प है जो कटरा से सांजीछत हेलीपैड तक उपलब्ध है। सांजीछत हेलीपैड से वैष्णो देवी भवन तक जाने के लिए 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वैष्णो देवी मंदिर में आरती मौसम के आधार पर सुबह 5 से 7 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के बीच की जाती है। ऐसी
ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।